खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में एक बार फिर शर्मसार घटना हो गई है। यहाँ परिजन की डॉट लपट से नाराज होकर बिना बताए घर से निकली एक किशोरी से दो युवकों ने महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया है। वह अस्पताल में संविदाकर्मी बताए गए हैं। पुलिस ने उनकी पहचान उजागर नहीं की है। मामला पुलिस के संज्ञान में सोमवार शाम को आया था, जिस पर हरकत में आई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को दस्तयाब करने के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अगस्त की शाम को हमारे पास एक 15 साल की बच्ची, उसके पिता के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि बच्ची मिल नहीं रही। उस सूचना के आधार पर सूरसागर थाना में हमने 137 भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रकरण दर्ज कर लिया। कल दिन में हमारे पास ये सूचना है कि वो बच्ची जो है वो MG हॉस्पिटल में एक जगह बैठी हुई है। उस सूचना के आधार पर हमने बच्ची की दस्तयाबी की। शुरू में तो बच्चे ने कुछ नहीं बताया। कुछ घंटे के बाद जब उसका स्टेटमेंट हमने लिया तो उसने बताया कि उसके साथ दो व्यक्तियों ने गलत काम किया है। उसका नाम उसे नहीं पता था, पर हमने वहाँ की CCTV फुटेज देखा और अपनी सूचना के आधार पर दो संदिग्धों को हमने डिटेन किया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दो व्यक्ति है ये MG हॉस्पिटल में संविदाकर्मी के तौर पर काम कर रहे थे। ये सफाई कर्मचारी थे, ये हॉस्पिटल के परमानेंट स्टाफ में थे। और दूसरी बात, बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से अपने माता पिता से नाराज़ होकर घर से निकली थी परसों, और अपनी मर्जी से वो वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। जो प्रथम दृष्टया अभी हमने अनुसंधान किया है, वो CCTV फुटेजेस देखे हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि बच्ची आराम से इन दो व्यक्तियों के साथ कैंटीन में बैठी है, खा पी रही है और अपनी सहमति से आगे जा रही है। फिलहाल हमने बच्ची का मेडिकल करवा दिया है और 164 के बयान अभी उसके करवा रहे हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा, और जो दो आरोपियों को हमने डिटेन करके रखा है। 164 बयान के बाद उनको गिरफ्तार। आरोपी दोनों बात और उसके बाद में वहाँ अस्पताल तक पहुंची। मुझे दोनों सवाल मैं उससे किया और उसके बाद में कब उसे वहाँ सुल्तानपुर में ले गए थे, फिर वापस कब वो बच्ची दस्तयाब हुई, ऐसा तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस को किसने दी? जैसा मैंने बताया कि हमारे पास सूचना परसों शाम को 25 की शाम को आई कि इनकी बच्ची नहीं मिल रही। इस सूचना के आधार पर हमने उसी वक्त प्रकरण दर्ज कर दिया था 137 BNS, जो कि पुराने IPC में 363 नाबालिग बच्चे होते हैं तो 363 पहले वाले IPC में था, फिर नए BNS में 137 आया। बच्चे जो घटनाक्रम बता रही है वो परसों रात की बता रही है। हमारे पास कल दिन में सूचना आई वहाँ पर, क्योंकि ये बच्ची गई बैठी हुई थी तो वहाँ पर कोई आने जाने वाला जो व्यक्ति था उसने पूछताछ की तो उसे पता चला कि अपने घर से निकली हुई है। तो उसके द्वारा हमें कॉल किया गया और उस कॉल के आधार पर वहाँ पर सूरसागर थाने की टीम पहुंची और हमें पता चला कि ये वही बच्ची है जिसके संदर्भ में प्रकरण दर्ज है। तो कल दिन में हम करीब 2-3 बजे के आसपास बच्ची को हमने दस्तयाबी वहाँ से कर थाने ले आए थे। उनके माँ बाप को फिर सूचित किया, माँ बाप को बुलाया। जैसा मैंने बताया कि शुरू में इसने कुछ नहीं बताया, शुरू में उसने कुछ नहीं बोला कि उसके साथ कुछ हुआ है नहीं हुआ। कुछ घंटों के बाद कल शाम को उसने ये स्टेटमेंट दिया कि दो व्यक्तियों ने उसके साथ गलत काम किया है। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये बच्ची जो है अपनी मर्जी से वहाँ पर गई है। जो CCTV फुटेज हमने देखे हैं तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि कैंटीन में बैठी हुई है उन दो व्यक्तियों के साथ, उनके साथ वो चाय नाश्ता कर रही है और वहाँ से अपनी सहमति से कैंटीन से इन दो व्यक्तियों के साथ उसी वक्त अभी जो प्रथम दृष्टया हमने पूछताछ की है उनके संपर्क में परसों ही आई थी और पहले से अभी तक ऐसा नहीं आया, पहले से कोई जान पहचान नहीं। उसी वक्त इनकी बातचीत शुरू हुई, उन्होंने कैंटीन में चाय नाश्ता किया और उसके बाद फिर बिल्कुल हाँ, क्योंकि दो व्यक्तियों का ये नाम ले रही है तो उस हिसाब से कहा। घर से निकलने के समय किसी बालिका किसी मित्र की भूमिका सामने आई? अभी इस विषय में हम अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी पूरे घटनाक्रम में CCTV फुटेज में तो कहीं नहीं आ रही, बट उसका कोई और मित्र था जिससे वो मिलने गई होगी, नहीं गई होगी, उस विषय में अभी तक नहीं। दो सब जगह CCTV है,
इस विषय में अनुसंधान चल रहा है। अभी तो प्रथम दृष्टया जो हमने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, ठीक है, उसमें ये कैंटीन में दो लड़कों के साथ नजर आ रही है। बाकी वो घर से निकली क्या रूट था, उन सब रूट पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएंगे। अगर किसी और की कोई भूमिका पाई जाती है तो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित। सर नाम बता नहीं, नाम नहीं बता सकते क्योंकि शनाख्ती करवा सर, वहाँ पर का फोटो वीडियो करवा बिल्कुल।